ये क्लास 10th के इतिहास का हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है सब प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किस तिथि को की थी? तो 12 मार्च 1930 को। दूसरा का प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को इन्होंने शुरुआत किए थे। देखिए अगला प्रश्न आपका बनता है 3 नंबर। देखिए 3वां प्रश्न कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा से किया था। ठीक है, चौथा है निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो वह है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दिल्ली समझौता के नाम से। ऐसे प्रश्न में उल्टा भी कर सकता है। चलो देखिए अगला प्रश्न आपका बनता है 5 नंबर। प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह है ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को। छठा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लिटन ने किया था। किसने किया था? तो लिटन ने लागू किया था। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो वह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उस पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो वो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खां का। ठीक है, अगला प्रश्न कि पुनः समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आपका कि गांधी और जिन्ना के बीच। गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था। देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 11 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर होगा आपका कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, यही असंतोष के कारण क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। चलिए देखिए अगला प्रश्न बनता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न बनता है आपका कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया था 1911 में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला है प्रश्न कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाल हरदयाल ने किया था 1913 में। 1913 में किए थे लाल हरदयाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो वो किए थे 1925 में के.बी. हेडगेवार। के.बी. हेडगेवार ने। देखिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? किस यानी कि तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 22 नंबर की हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। देखिए अगला प्रश्न आपका बनता है 23 नंबर। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो M.N. राय ने किया था। अगला है 24 नंबर प्रश्न कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था।
देखिए अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिए थे दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर अगला प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? कहेंगे कि मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। लिखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 27 नंबर की किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 29 नंबर की फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के दौरान। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में। ठीक है। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1930 में तुर्की में हुआ था। कहाँ पर? तुर्की में। देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर की श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1929 ईस्वी में। अगला है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो क्या थे? मोपला विद्रोह का नेतृत्व। मोपला विद्रोह के नेतृत्व किए थे। देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 35 नंबर की खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. राय ने किया था। किसने किया था? तो M.N. राय ने। देखिए अगला प्रश्न बनता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है भारत कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 39 नंबर की था कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। अगला है 40 नंबर की कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1934 में। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 43 तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? तो किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ओरोमो में हुआ था। ठीक है। देखिए अगला है प्रश्न आपका 45 नंबर की भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी वो जर्मनी में। ठीक है। चलिए